जय माता दी, जय मां कामाख्या। पति पत्नी में आजकल बहुत झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि पति किसी दूसरी स्त्री से संबंध बना के रखता है। कलयुग है और कई जगह ऐसा देखा गया है कि स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना के रखती है। इस वजह से भी दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है और इस वजह से घर में तनातनी होती है, कई बार हत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। आज हम आपको स्त्री यदि कोई इस प्रकार की है, चरित्रहीन हो गई हो और उसको उस व्यक्ति से पिंड छुड़वाना हो या फिर किसी पुरुष का किसी स्त्री से पिंड छुड़वाना हो, मतलब पुरुष यदि चरित्रहीन हो जाए तो उसे सही राह पर लाना हो और यदि किसी स्त्री को गलत राह पे चलने लग जाए और सही राह पे लाना हो तो एक टोटका बताने जा रहे हैं। यह टोटका 4 बार शनिवार के दिन रात को करना होता है। मुझे उम्मीद है कि यह टोटका काफी सक्सेस रहेगा। आप प्रैक्टिकल करिएगा, निश्चित तौर से फायदा होगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये टोटका जो है रावण संहिता नामक एक किताब है, उसमें दिया गया है और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के से संबंधित इसी प्रकार की अन्य किताबों में भी दिया गया, परंतु आप इन किताबों को पढ़ते नहीं हो। शिव पुराण में भी बहुत से टोटके दिए गए हैं, गरुड़ पुराण में टोटके दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हदें पार कर ले, दहलीज उलांघने लग जाए तो उसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। तो मेरी सभी से विनम्र निविनती है कि ये जो हमारे पुराण बनाए गए हैं, 18 पुराण हैं, इनको पढ़ा करो तो इससे आपको घर परिवार को सही रखने में मदद मिलेगी। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, रावण संहिता के अनुसार जब आपको लगे किसी स्त्री को कि उसका पति किसी महिला के पास से जाते आते रहते हैं, तो उस महिला को चाहिए कि किसी भी तरीके से अपने पति का अंग वस्त्र ले ले जो बिना धुला हुआ होना चाहिए और उसमें शनिवार के दिन रात को कपूर रख करके उसमें आग लगा देना चाहिए और उसकी जो अंग वस्त्र की राख रहेगी उस राख को किसी भी चौराहे पर रात को, शनिवार की रात को 10:30 बजे के बाद में फेंक करके पैरों से रगड़ना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। घर में प्रवेश करने के पहले पैरों को, हाथ पैरों को अच्छे से धो लें, साफ कर लें। ऐसा कार्यक्रम आपको कम से कम 4 शनिवार को करना है। सेम टू सेम इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री अपनी दहलीज लांघती हो और उसे रोकना हो तो उसके भी अंग वस्त्र ले लें, बिना धुले हुए होना चाहिए, जो उसके पहने हुए हो, किसी भी तरीके से आपको लेना है और अंग वस्त्र को लेने के बाद में शनिवार की रात को 10:30 बजे के आसपास कि जला दें उन अंग वस्त्रों को
और उसकी जो राख बचे उस राख को भी ले जाके किसी चौराहे पर डालना है और अपने पैरों से उस राख को अच्छे से मसल दो। घर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर अच्छे से धो लें, कुल्ला कर लें और घर में आने के बाद में 5 अगरबत्ती लगा दें। यह टोटका 5 शनिवार या 4 शनिवार कम से कम आपको करना होगा। रात को ही करना है, 10:30 बजे के बाद ही करना है। ईश्वर ने चाहा तो आपका काम बन जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्रयास करिएगा। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम उतुंग पिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो एक टोटका हमने आपको बताया। अब दूसरे टोटके के ऊपर चलते हैं। दूसरे टोटके के अनुसार यदि पति या पत्नी कोई भी अपनी दहलीज उलांघ जाते हैं और उनको रोकना यदि है तो वशीकरण के लिए मुन्ना मुन्नी नामक जड़ी बूटी उपलब्ध होती है। वो मुन्ना मुन्नी नामक वशीकरण जड़ी बूटी ला करके शनिवार की रात को उसको सिद्ध किया जाता है और वो मुन्ना मुन्नी नामक जड़ी बूटी ला करके उसको सिद्ध करने के बाद में जिस पर वह स्त्री या पुरुष तकिया लगाता हो उस तकिए के अंदर उसको भर दिया जाता है। तो भी वह व्यक्ति वहां नहीं जा पाएगा और जाएगा तो बीमार होने लगता है, तो वो वहां जाना बंद कर देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इसी चीज को तीसरे नंबर का टोटका हम प्रयोग करेंगे। जब मनुष्य अपनी देहलीज उलांघ जाता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उससे घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और उसको रोकने का सिंपल सा तरीका होता है कि जिसके भी साथ उस स्त्री या पुरुष के संबंध होते हैं उसका फोटो लेकर के आना चाहिए, फोटो की व्यवस्था करना चाहिए या उसके कोई भी पहना हुआ कपड़े की व्यवस्था करना चाहिए। शनिवार की रात को 10:30 बजे के बाद में एक 4 बत्ती का पीतल का दीपक लगाना चाहिए या लोहे का दीपक लाइए, वो लोहे का दीपक लगाना चाहिए 4 बत्ती का सरसों के तेल का। और सामने वाली स्त्री या पुरुष जो भी हो उसका फोटो या कपड़ा जो भी उपलब्ध हो जाए, दोनों मिल जाए तो दोनों उस दीपक के नीचे रखना चाहिए, आलपीन के ऊपर। यानी जमीन पर पहले उड़द के दाने रख दे, उसके ऊपर आलपीन रख देना चाहिए, फिर फोटो रख देना चाहिए, फिर कपड़े रख देना चाहिए, फिर जो है आलपीन रखना चाहिए, उसके ऊपर लोहे का दीपक रखना चाहिए, 4 बत्ती उसमें लगाना चाहिए, सरसों का तेल का भरना चाहिए और प्रज्वलित कर देना चाहिए। और उस समय प्रार्थना करना चाहिए दीपस्थ देवताभ्यो महाराज से कि आपके जो भी शत्रु हैं वो शत्रु आपसे दूर हो जाए। और उस शत्रु का ध्यान करते रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने किस शत्रु का
कपड़ा रखा है और उस दीपक के नीचे फोटो रखा है। तो इस तरीके से यह भी 5 शनिवार लगातार करना चाहिए। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें एक बार तेल भर दे तो कम से कम वो ब्रह्म मुहूर्त तक, यानी सुबह कम से कम 4 बजे तक चलना चाहिए, 10:30 बजे के बाद से। इतना बड़ा लोहे का दीपक लेकर के आना चाहिए। लोहे का दीपक नहीं मिलता है तो लोहे की छोटी छोटी कढ़ाई मिलती है, उन कढ़ाई के अंदर तेल भर करके भी आप ये दीपक का काम कर सकते हैं, परंतु 4 बत्ती चौमुखी दीपक लगाना होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। फिर कामाख्या मां के बहुत से मंत्र हैं। ओम नमो कामाख्या देवे मम पति मम वश्यान कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कामाख्या देवे मम पत्नी स्वर्ण सो नाम मम वश्यान कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी जप करना होता है। और यदि किसी के यहाँ पे घर बहुत ज्यादा बिगड़ने की संभावना हो गई है और वश में नहीं आ रही हो, स्त्री या पुरुष कोई भी, तो हमसे ओघड़ टोटके प्राप्त कर सकते हैं। ओघड़ टोटके चूंकि हम इस YouTube पर नहीं बता सकते, कुछ प्रतिबंध है और कुछ मान मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखते हुए हम ये टोटके, कोई व्यक्ति हमसे व्यक्तिगत आकर के मिल ले, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको ये टोटके बताए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं कि इनका प्रयोग कब करना है, किस समय पर प्रयोग करना है, ताकि आपका घर टूटने से बच जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। उन टोटकों में जैसे कि नाम से ही प्रचलित है, ओघड़ या अघोरी टाइप के टोटके होते हैं जिसमें उल्टे सीधे कर्म करना होते हैं। जय माता दी।